हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। तो इससे पहले लेक्चर में हमने 6.2 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन किए थे कंप्लीट। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द फंक्शन log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, जहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 1 है, -1। ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो ये फंक्शन हमने दिखाना है इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है गिवन वो है एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी, log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 का 0 और x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे लग जाएगा क्वोशिएंट रूल। ठीक है, दो फंक्शन डिवाइड में है, तो 2 प्लस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब बी एज इट इज, मतलब 2 प्लस एक्स रहेगा सेम, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर बीच में जाएगा माइनस साइन। अब 2x एज इट इज, और 2 प्लस एक्स का करेंगे डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स माइनस, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और प्लस 2x और माइनस 2x। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2x हो जाएगा कैंसिल, तो जो हमारे पास टर्म बचेगी 1/1 प्लस एक्स और माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब तो ये टर्म है, ये हमने दिखानी है कि ये जो टर्म है यो इस इंटरवल पे, ठीक है, जहाँ पे x ग्रेटर देन -1 हो, तो इस पे इंक्रीजिंग दिखाना है। तो इसका क्या करेंगे, एक बार हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो जो ये टर्म आएगी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 4 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। और इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x। ठीक है, और माइनस, अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस का हो जाएगा और माइनस का 4x अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा सेम। तो यहाँ से 4x और 4x हो जाएगा कैंसिल, और ऐसे यहाँ पे 4 से 4 भी कैंसिल। ठीक है, तो जो टर्म बचेगी हमारे पास वो बचेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेटिव है हमारे पास। अब जो इंटरवल है वो हमारे पास है x ग्रेटर देन -1। ठीक है, मतलब -1 से इन्फिनिटी, तो ये इंटरवल है। अब इस पे हमने बताना है कि भाई ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें एक्स स्क्वायर की, तो एक इवन फंक्शन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन का मतलब है इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, अगर हम माइनस नेगेटिव वैल्यू पुट करें या फिर प्लस की वैल्यू। ठीक है, और इसी टाइप से 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी एक इवन फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमें केवल चेक करना है 1 प्लस एक्स पे। ठीक है, जो 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो मतलब नेगेटिव होगी या पॉजिटिव।
अब क्योंकि हमारे पास इंटरवल -1 से इन्फिनिटी, तो इसके बीच में हम कोई एक ऐसा पॉइंट ले लें, ठीक है, कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे जो इनके बीच में लाई करे। जैसे हम मान लो 0 लें या 1 लें या 2 लें, ठीक है, इस टाइप से। तो किसी भी पॉइंट को पुट करके यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या आएगी। जैसे मान लो हम 0 पुट करें तो यह आ जाएगा 1, ठीक है, ग्रेटर दैन 0 है। और 1 को भी पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, ये भी ग्रेटर दैन 0। तो इसका मतलब क्या है, जो ये फंक्शन है पूरा फंक्शन ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। कौन से इंटरवल पे, -1 से इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास ही गिवन है और फंक्शन हमने दिखाना है इंक्रीजिंग। तो इसमें भी जैसे इसको हम फंक्शन मान लेंगे, जैसे y इज इक्वल टू x ब्रैकेट x - 2 का होल स्क्वायर। अब तो फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे फंक्शन को, तो यहाँ पे जो x है इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x² - 2x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले जैसे पावर है तो पावर आगे आ जाएगी और x² - 2x, तो इसकी पावर हो जाएगी 1। अब करेंगे फंक्शन का, तो x² को हो जाएगा 2x और -2x को हो जाएगा 2। यहाँ से हम लेंगे x कॉमन, तो 2x ब्रैकेट, तो यहाँ बचेगा x - 2 और ये हो जाएगा 2x - 2। इसको हम करेंगे 0 के इक्वल पुट, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, फंक्शन इंक्रीजिंग दिखाना है। तो यहाँ पे जो इंटरवल लेंगे वो हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, जो 3 फैक्टर आएंगे यहाँ पे तो उनसे बनाएंगे इंटरवल। जैसे हम 2x को 0 के इक्वल रखेंगे और x - 2 को भी और 2x - 2, तो तीनों से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी 2 और यहाँ से आ जाएगी 1। 2 साइड जाके हो जाएगा राइट में प्लस का और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो x की हमारे पास आई 3 वैल्यू। अब नंबर लाइन पे देखते हैं इसको, जैसे यहाँ पे पॉइंट हो गया -इन्फिनिटी, यहाँ +इन्फिनिटी, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, एक तो हमारे पास x = 0, x = 1 और x = 2। अब इन तीनों पे यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे हम। जैसे पहला जो इंटरवल बनेगा वो हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0, दूसरा इंटरवल हो जाएगा 0 से 1, फिर हो जाएगा 1 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये 4 इंटरवल आ गए हमारे पास। अब तो अब हम क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट इंटरवल ये है तो इसमें मान लो हम अब -इन्फिनिटी से 0 है, ठीक है। तो पॉइंट जैसे हम मान लो यहाँ पे -1 पुट करें, अब इन तीनों में ही पुट करने पड़ेंगे पॉइंट, ठीक है। 3 फैक्टर थे हमारे पास तो इनमें पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट इंटरवल जो है वो है x, ठीक है। तो पुट कर रहे हैं पॉइंट माइनस का, तो केवल हमने साइन देखना है। तो फर्स्ट में क्या आया, साइन माइनस का। अब दूसरा है, जैसे -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो -1 - 2, तो कितना आएगा -3, तो साइन आ गया माइनस का। और फिर 2x - 2 में पुट करेंगे, 2x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 और -2, तो -4 आएगा। तो इसमें भी माइनस का साइन आ गया, ठीक है, साइन लेना है केवल। तो अब 3 साइन माइनस क्या है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा तीनों का वो माइनस साइन होगा, ठीक है। अब माइनस है तो इसका मतलब फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। ऐसे ही 0 से 1 पे पॉइंट लेंगे हम। जैसे अब ये इसमें हमने पॉइंट में लेना पड़ेगा, जैसे 0.5, ठीक है। तो जैसे हम इसमें पुट करें
तो यहाँ पे तो प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 0.5 है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है यहाँ पे प्लस का साइन, अब यहाँ पे पुट करेंगे हम 0.5 और -2, ठीक है। तो इसमें जैसे 2 जो है वो बड़ा है 0.5 से, तो इसका माइनस साइन ही आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस साइन। और यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे 0.5, तो 0.5 का डबल 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 2, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे भी माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। फिर जैसे 1 से 2, तो इसमें भी हमने पॉइंट पुट करना है। अब इसके बीच में पॉइंट पुट करेंगे 1.5, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे 2x है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब 1.5 2 से छोटा है, तो इसमें भी माइनस साइन आएगा। और यहाँ पे 1.5 का डबल हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 - 2, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें जो ओवरऑल साइन आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस हो गया, तो इसका मतलब फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें हम जैसे मान लो 3 पुट करके देखें, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा प्लस का साइन, 3 - 2, तो ये भी आ जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे 3 दूनी 6 और -2, तो ये भी क्या आएगा प्लस, तो तीनों साइन इसमें प्लस के, तो इसका जो साइन आ जाएगा वो प्लस का, और फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो हमने बताना था कि भाई x की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो एक तो x की वैल्यू क्या होगी 0 से 2 के बीच में, ठीक है। तो जो x है वो 0 और 2 के बीच में आएगा, एक तो ये हो गया पॉइंट, और दूसरा है 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। एक जो वैल्यू होगी x की हो जाएगी ग्रेटर देन 2, या फिर हम लिख दें 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये भी ठीक है, ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से इन्फिनिटी तक। और इस टाइप से भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 2 इंटरवल्स आएंगे, तो इस टाइप से चेक करना है फंक्शन। एट्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट y = 4 sin θ upon 2 + cos θ - θ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। तो यहाँ पे हमने करना है कि भाई y की जो वैल्यू है वो ये है, और इंक्रीजिंग दिखाना 0 से π/2 इंटरवल पे। तो इसमें के जैसे y की वैल्यू हमारे पास है 4 sin θ upon 2 + cos θ और -θ, ठीक है। तो इसमें जैसे डिफरेंशिएट करेंगे y का, तो यहाँ पे लग जाएगा क्वोशेंट रूल, तो 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 + cos θ रहेगा सेम, डिफरेंशिएशन करेंगे 4 sin θ, तो 4 एज इट इज, और sin θ का हो जाएगा cos θ, फिर माइनस साइन। अब 4 sin θ एज इट इज, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे 2 sin θ, तो 2 तो हो जाएगा 0, कांस्टेंट वैल्यू है, cos θ का हो जाएगा माइनस sin θ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे sin θ, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो जैसे बाहर टर्म है 4 cos θ, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 8 cos θ, ठीक है। अब 4 cos θ से तो +4 cos square θ, अब प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 sin square θ, और अपॉन में हाँ, और जो θ है ना इसका भी करना है, ठीक है। ये रह गया -θ है, तो इसका हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 रहेगा, क्योंकि θ के रिस्पेक्ट में, तो θ का 1 हो जाएगा। अब 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर इसमें हम 4 कॉमन लें दोनों में, तो अंदर जो टर्म बनेगी वो बनेगी cos square θ + sin square θ, तो वो हो जाएगा 1,
ठीक है। तो इन दोनों की जगह क्या बचेगा, 4 बचेगा केवल। तो ये बन जाएगा 8 कोस थीटा अपॉन 8 कोस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और -1। ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस, अब ये पूरी टर्म चली जाएगी ऊपर, तो इसके साथ साथ हम होल स्क्वायर भी खोल लेंगे। ठीक है। और माइनस साइन है तो सारी टर्म इसकी माइनस की आएगी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 2 से 4 कोस थीटा। तो यहाँ से 4 कैंसिल, और ये जो टर्म है ये इसके साथ हो जाएगी प्लस। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 कोस थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम रहेगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम कोस थीटा कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा 4 माइनस कोस थीटा और अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अभी चेक करना है हमने कि भाई जो इंटरवल हमारे पास गिवन है 0 से π/2, इस पे ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। ठीक है। तो जैसे 3 टर्म्स है यहाँ पे, एक तो है कोस थीटा, तो जैसे सबसे पहले हम बात करें कोस थीटा की। ठीक है। तो जो कोस थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। जैसे फर्स्ट जो है हमारे पास टर्म वो है कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 से π/2 पे। ठीक है। और मतलब ये तो हो गया पॉजिटिव। अब इसको तो हमने चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे बताया था कि भाई होल स्क्वायर है तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब इसकी बात करें तो जैसे यहाँ पे 4 माइनस कोस थीटा है। अब जो कोस थीटा है ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। ठीक है। तो अब मान के चलेगा भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, तो फिर भी 4 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 लेके भी चल ले, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3, तो पॉजिटिव आएगा। तो इसको मतलब जो 4 माइनस कोस थीटा है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब तीनों टर्म क्या आ गए, ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा और ये हमने प्रूव करना था यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो फंक्शन गिवन हमारे पास वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है। f(x) = log x। तो 0 से इन्फिनिटी पे दिखाना है ये इंक्रीजिंग, तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) = 1/x। ठीक है। अब 0 से इन्फिनिटी इंटरवल, तो यहाँ पे क्या है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, मतलब जो ये इंटरवल है हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू अगर मान लो ग्रेटर देन 0 पुट करें, ठीक है, तो सारी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू अगर ऐसे प्रोकल करें, जैसे मान लो हमने ले लिया 2, तो 2 अगर ऐसे प्रोकल करेंगे तो ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। 3 का लें तो 1/3 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है, x अगर मान लो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब 1/x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
तो ये जो फंक्शन ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स। तो एफ एक्स गिवन हमारे पास, तो यहाँ पे कह रही है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो हमारे पास इंटरवल गिवन है, तो हमने चेक करना है कि भाई फंक्शन जो है वो ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग। तो जैसे हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो फंक्शन है हमारे पास x² माइनस का x + 1। तो सबसे पहले करेंगे डिफ्रेंशिएट फंक्शन का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस x का हो जाएगा 1। अब क्योंकि हमने इंटरवल निकालना है, ठीक है, तो इसको 0 को इक्वेट करके हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू आएगी 1/2। अब क्योंकि इंटरवल हमसे पहले गिवन है, तो यहाँ पे जो नंबर लाइन है वो हमने बनानी केवल -1 और 1 तक। अब इसके बीच में पॉइंट आ गया हमारा 1/2, तो इंटरवल बनेगा -1 से 1/2 और 1/2 से 1, ठीक है। तो इन पे वैल्यू चेक करनी है साइन की, कि भाई साइन प्लस का आएगा माइनस का। तो अब जैसे 1 से 1/2 है, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे -1 से, अब 1/2 का मतलब 0.5, और ये हो जाएगा 0.5 से इंटरवल हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसके बीच में वैल्यू पुट करेंगे कुछ, जैसे 0.5 से लेफ़्ट में क्या होगा 0.4, तो इसको पुट करके चेक करेंगे, इसमें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, डेरिवेटिव में पुट करना है, ध्यान रखना है। तो 2x - 1 है, तो यहाँ पे मान लो 0.4 पुट करें, तो 0.4 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 0.8, ठीक है, और -1, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 ग्रेटर दैन है 0.8 से, और 1 हैगा नेगेटिव का। तो इसका मतलब जो साइन आएगा यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा इस पे, डिक्रीजिंग। अब 1/2 से 1 पे, ठीक है, 0.5 है जैसे यहाँ पे, तो इससे आगे ले हम 0.6 ले लेंगे, तो 0.6 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक है। इसमें से 1 माइनस करेंगे, अब 1.2 बड़ा हो गया 1 से, तो इसका मतलब साइन आएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब एक ही इंटरवल पे, मतलब -1 से 1 इंटरवल पे, तो इसका जो हाफ इंटरवल है उस पे तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, और हाफ इंटरवल पे क्या हो गया फंक्शन, इंक्रीजिंग। तो इस टाइप से अगर मान लो कोई फंक्शन हो और उसके कुछ पार्ट में इंटरवल, कुछ इंटरवल में या कुछ पार्ट में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो और दूसरे में हो डिक्रीजिंग, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो 0 से π/2 पे कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले cos x, ठीक है, तो इसको हम y के इक्वल मान लेंगे या f(x) के बराबर भी मान सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे y का, तो ये हो जाएगा -sin x, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x। अब जो इंटरवल हमारे पास 0 से π/2 है, ठीक है, तो अब क्योंकि जो साइन फंक्शन है sin x वो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 0 से π/2 पे, तो इसमें तो सारी जो टर्म्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब sin x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा किस पे, 0 से π/2 पे, पर क्या है यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। अब क्योंकि माइनस साइन है तो जो इनइक्वालिटी का साइन वो चेंज हो जाएगा, साइन एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, लेस देन 0, कहाँ पे, 0 से π/2 पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अब जैसे बी पार्ट है, इसमें भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे y को इक्वेट करेंगे यहाँ पे, तो y' हो जाएगा, कोस का हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस sin 2x,
ठीक है। अब एंगल का और करेंगे, तो एंगल का हो जाएगा 2x का। ठीक है, तो इंटरवल हमारा यही है 0 से π/2। अब जो ये इंटरवल है ये है x का। ठीक है, एंगल हमारे पास जब x हो तो इंटरवल बनेगा 0 से π/2। अब यहाँ पे जो एंगल है वो है 2x। ठीक है, तो यहाँ पे 2x एंगल बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इंटरवल को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0 लेस देन, अब x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर लेस देन, तो यहाँ पे π/2 से करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब इंटरवल क्या है 0 से पाई। इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरवल क्या है 0 से पाई। अब क्वाड्रेंट जैसे देखें हम, इसमें 0 से पाई हमारा इंटरवल है यहाँ तक। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी पाई की। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी जो साइन है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब फर्स्ट में भी पॉजिटिव और सेकंड में भी। तो ओवरऑल हम देखें तो 0 से पाई में जो 0 से जो पाई इंटरवल है इसमें जो साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin 2x ग्रेटर देन 0 ऑन 0 से पाई। पर इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे -2 आ रहा है, ठीक है, साइन माइनस का आ गया मतलब, तो जो -2 sin 2x है वो क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि माइनस साइन से इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो इस पे भी फंक्शन क्या हो गया, लेस देन 0, तो फंक्शन इसमें भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब cos 3x इसको भी इसी टाइप से करेंगे, तो इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे y का, तो y डैश, अब साइन कोस का हो जाएगा डिफरेंशिएशन sin 3x। ठीक है, और 3x माइनस का sin 3x, और 3x का करेंगे तो 3। ठीक है, यहाँ पे एंगल आ गया 3x, तो जो x की जो वैल्यू थी वो लाई करती है 0 से π/2 के बीच में। यहाँ पे 3x है तो इंटरवल को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 0 लेस देन 3x और लेस देन 3 π/2। अब इंटरवल आ गया 0 से 3 π/2। ठीक है, 3 π/2 कहाँ पे लाई करेगा, इस पॉइंट पे, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया इसमें, सेकंड और साथ साथ थर्ड क्वाड्रेंट और आ जाएगा। तो ये पूरा इंटरवल लेना है हमने यहाँ तक। ठीक है, 0 से 3 π/2। अब क्योंकि फंक्शन जो डेरिवेटिव हमारा उसमें साइन है, तो साइन की वैल्यू जैसे हमने बताई थी 0 से पाई तक तो क्या होती है, पॉजिटिव, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अब जो ये इंटरवल है 0 से 3 π/2, तो इसके बीच में एक पॉइंट है, जैसे 0 से 3 π/2, तो इसके बीच में एक पॉइंट आ गया हमारा पाई। तो अगर इस इंटरवल की बात करें 0 से पाई, ठीक है, इसमें साइन की वैल्यू तो क्या है, पॉजिटिव, पर यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है। ठीक है, तो मतलब माइनस जो साइन 3x है, इसको जैसे 3 भी लगा लो, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, तो ये जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा इस इंटरवल पे। बट -3 sin 3x, अब क्योंकि जो साइन है वो इस तीसरे क्वाड्रेंट में, मतलब पाई से 3 π/2 के बीच में, तो यहाँ पे साइन की जो वैल्यू है sin 3x वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। पर हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन में साइन लग रहा है माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब -3 sin 3x ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0 के, किस इंटरवल पे, पाई से 3 π/2 के बीच में। अब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इंटरवल था 0 से 3 π/2, इसके हाफ इंटरवल में तो फंक्शन क्या आ रहा है, जैसे लेस देन 0 तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया, और इसके जो अगला हाफ इंटरवल है पाई से 3 π/2, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो पूरे फंक्शन पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस इंटरवल पे जो हमारा फंक्शन है cos 3x का, वो ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग। अब tan x, ठीक है,
जो डी पार्ट हमारा क्या है 10x, तो इसको हम मान लेंगे y, तो y इजल टू 10x। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कोई भी इंटरवल हो हमारे पास तो स्क्वायर फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, किसी इंटरवल पे 0 से π/2 पे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन f इज गिवन बाई f(x), और f(x) की जो वैल्यू है x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। ठीक है, डिक्रीजिंग। तो जो फंक्शन है ये हमने डिक्रीजिंग बताना है कि किस इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट इंटरवल है, सबसे पहले हम फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू x की पावर है 100 और प्लस sin x माइनस 1। तो फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 100 आ जाएगा आगे और x की पावर हो जाएगी 99 प्लस, अब sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास। अब जैसे बात करें हम फर्स्ट इंटरवल की 0 से 1, तो यहाँ पे जैसे इसमें दो पार्ट है, एक तो ये है और एक ये, तो दोनों को चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अब जैसे सबसे पहले बात करें 100 x की पावर 99। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लेनी है, और 0 से 1 जो इंटरवल है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू इस पर सारी, और ये फंक्शन जो है वो पूरा पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से 1 पे। अब जैसे cos x की बात करें, cos x, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो cos की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल पे। तो ओवरऑल जो फंक्शन है हमारे पास 100 x की पावर 99 प्लस cos x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब जैसे दूसरा पार्ट है, तो इसमें जो इंटरवल गिवन है वो है π/2 से π। ठीक है, बी पार्ट में। अब π/2 से π ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा π, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू है तो जो फर्स्ट पार्ट है ये तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, ये वाला। अभी बात करें जैसे cos x की, ठीक है, तो cos x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। जो cos x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, लेस देन 0 ऑन π/2 से π, या फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, पर इसमें क्या है कि जो cos x है ना, उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताई थी, जैसे हमने 0 से 1 तक ही होती है। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के मुकाबले, मतलब 100 x की पावर 99 इसके मुकाबले बहुत छोटी है। मान लो इसमें से हम इस इंटरवल में से कुछ भी वैल्यू को माइनस करें। ठीक है, तो हमें से क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 100 है इसकी तुलना में एक बड़ी वैल्यू है, और ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू वहाँ से एक बहुत छोटी अमाउंट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव, उसको हम माइनस करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन है ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में भी फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब जैसे सी इंटरवल है हमारे पास 0 से π/2, अब इस पे और चेक करेंगे। ठीक है, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो
अब क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहनी है 100 x की पावर 99, तो ये तो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोस एक्स है वो भी पॉजिटिव है, तो कोस एक्स ग्रेटर देन 0, तो दोनों जो फंक्शन है उसका कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो 100x की पावर 9 प्लस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, कौन से इंटरवल में, 0 से π/2 पे। ठीक है, तो इसमें भी फंक्शन क्या होएगा, इंक्रीजिंग। तो तीनों जो हमारे ऑप्शन थे ABC, तीनों पे फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा था भाई किस इंटरवल पे जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 13th क्वेश्चन, for what value of a the function this is increasing on 1 to 2, मतलब a की किस वैल्यू पे जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें फंक्शन हमारे पास जो गिवन है उसको लिखेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा x² प्लस ax प्लस 1, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे f(x) इजिकल टू, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, अब a कॉन्स्टेंट है तो x हो जाएगा 1, तो 2x प्लस a। अब फंक्शन को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख के a की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना है a की वैल्यू, तो 2x राइट में जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो a की वैल्यू आई -2x। अब क्या करना है, जैसे फंक्शन हमने बताना था इंक्रीजिंग, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये गिवन हो गया कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, इस इंटरवल पे तो हमने a की वैल्यू निकालनी है। अब जो इंटरवल है वो है -1 से 2। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें लीस्ट वैल्यू कह रहा था, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, लीस्ट वैल्यू निकालनी इसमें, मतलब कम से कम वैल्यू जो x की a की क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है वो लीस्ट वैल्यू है इंटरवल में, और जो मैक्सिमम वैल्यू हो फंक्शन की इंटरवल की वो क्या है, 2। तो लीस्ट वैल्यू के लिए हम x को क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रहेंगे, 1। ठीक है, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा -2 × 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू पूछता a की, तो यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं। अब लिस्ट पूछी है तो यहाँ पुट करेंगे 1। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2। 14th क्वेश्चन है, लेट I be an interval disjoint from -1 to 1, prove that the function f is given this is increasing on I। इसमें पॉइंट नहीं आएगा शायद, ठीक है, मतलब इस ये इंटरवल हमारे पास, तो इस पे हमने क्या करना है, फंक्शन इंक्रीजिंग दिखाना है, इसमें डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन की जो वैल्यू हमारे पास वो है f(x) = x प्लस 1/x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो x का हो जाएगा 1 और 1/x का हो जाएगा -1/x²। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। तो यहाँ पे हम इंटरवल ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 = 1/x²। अब यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो x² = 1, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-1।
ठीक है, तो इंटरवल क्या बनाए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। तो इंटरवल जो बनेंगे वो बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस पे चेक कर रहे हैं हमने वैल्यू फंक्शन की। और हम जैसे थोड़ा फंक्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा x² और ऊपर हो जाएगा x² -1। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें हम पुट करके चेक करेंगे वैल्यू कि फंक्शन की पॉजिटिव आएगी नेगेटिव। ठीक है, जैसे पहले इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 1, तो जैसे मैं मान लो -2 पुट कर लें यहाँ पे। अब नीचे वाला फंक्शन तो एक इवन फंक्शन है। ठीक है, इसमें चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो इस पे चेक करेंगे, जैसे हमने पुट करा -2, तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 -1। ठीक है, तो ये प्लस का आएगा साइन, तो यहाँ पे साइन आ गया इसका प्लस का, तो फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब -1 से 1, तो इस पे जैसे मान लो 0 पुट करें। ठीक है, ये तो इस पे पुट नहीं करनी, इसमें देखनी। जैसे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 -1, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस। तो इस पे क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग। अब 1 से इन्फिनिटी में जैसे मान लो 2 पॉइंट पुट करके देखें तो 2 का स्क्वायर 4 -1। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस पे फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। ये डिसजॉइंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट आई बी इन एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, मतलब जो एक आई इंटरवल है जो इससे डिसजॉइंट है -1 से 1, मतलब जो आई इंटरवल है उसमें से ये इंटरवल, उसमें ये इंटरवल नहीं आएगा। ठीक है, इससे अलग है, मतलब इस इंटरवल को छोड़कर और जो भी इंटरवल है आई उस पे फंक्शन इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो अब जैसे जो ये इंटरवल है -1 से 1, इस पे फंक्शन क्या आ गया, डिक्रीजिंग। तो इसको छोड़कर वो बाकी जो इंटरवल है हमारे पास उस पे फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये प्रूव करना था इसमें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब 15th क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाई fx इक्वल टू log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे और डिक्रीजिंग दिखाना है π/2 से पाई, तो फंक्शन है log sin x। तो सबसे पहले फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो log का हो जाएगा 1/sin x और sin x का हो जाएगा cos x। अब cos अपॉन sin क्या बन जाएगा, cot x, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब जैसे फर्स्ट इंटरवल है 0 से π/2। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो फर्स्ट पे क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब कोट x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 0 से π/2। तो इस केस में फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो है π/2 से पाई, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का, तो जो कोट x है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 ऑन इंटरवल π/2 से पाई। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। अब 16th है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो है log cos x, और वो इंटरवल है, इसमें ये इंटरवल लगा के 3π/2 से 2π। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो log cos x को हो जाएगा 1/cos x और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x। ठीक है, तो ये बन जाएगा -10x, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10, वो भी नेगेटिव। अब फर्स्ट जो इंटरवल है 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब जो 10x है वो क्या होएगा, ग्रेटर देन 0, पर हमारे पास माइनस साइन लग रहा है इस पर। ठीक है, तो -10x, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 ऑन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, 10x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, पर -10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। तो इस केस में हमारा जो फंक्शन वो हो जाएगा डिक्रीजिंग।
सेकंड में जो इंटरवल है 3π/2 से 2π, ठीक है। ये कौन सा इंटरवल है? क्वाड्रेंट। यहाँ पे होता है 3π/2 और यहाँ पे है 2π, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब सी, कोस का। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है tan, तो जो tan x है उसकी वैल्यू होगी लेस देन 0 ऑन इंटरवल 3π/2 से 2π के बीच में, ठीक है। बट यहाँ पे साइन है माइनस का, तो माइनस tan x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 3π/2 से 2π, ठीक है। तो ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब 17th क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x), ये फंक्शन हमारे पास ये इंक्रीजिंग दिखाना है रियल नंबर पे, ठीक है। तो फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट। तो फंक्शन हमारे पास है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और प्लस 3x हो जाएगा 3, 100 को हो जाएगा 0 कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हम 3 को ले लेंगे पहले कॉमन, तो x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको करेंगे 0 के इक्वल, या फिर हम इसका फैक्टर बना लें। तो जो ये फार्मूला है ना, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3 है, ठीक है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला है ये, ठीक है। वैसे अगर मान लो पता नहीं है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि 3 भी पॉजिटिव है और यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो ये ओवरऑल जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है, किसी भी रियल नंबर पे, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18th, द इंटरवल in which y is increasing is। तो इंटरवल की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे जो y गिवन है वो है x² e⁻⁻x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x² रहेगा एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम और पावर का हो जाएगा -1, ठीक है। -x है तो -1, फिर बीच में प्लस, अब e⁻⁻x रहेगा सेम, x² का हो जाएगा 2x, तो 2 आगे लिख देंगे, x यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरवल निकालना है मैंने इसमें। तो इंटरवल के लिए प्रोसीजर था कि डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दो और यहाँ से हम जैसे कॉमन ले लेंगे, तो एक तो x कॉमन आ रहा है और एक e⁻⁻x, तो यहाँ पे बचेगा -x और प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये तो हमेशा क्या है? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम x का जो फैक्टर है यहाँ से 2 फैक्टर लेंगे, x और -x + 2, ठीक है। इनको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब इंटरवल बनाएंगे इनका -∞ से +∞, तो x की वैल्यू 0 लेनी है और 2 लेनी है। तो इंटरवल बना -∞ से 0, 0 से 2 और 2 से ∞, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट इंटरवल है -∞ से 0, अब पुट इसी में करना है हमने इस पार्ट में। तो यहाँ पे जैसे हम पॉइंट ले लेंगे -1, ठीक है। तो यहाँ पे x है तो -1 आएगा, तो माइनस साइन आ गया। अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो एक पहले ही माइनस आ रही है, एक माइनस यहाँ पे आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस का है तो यहाँ पे प्लस साइन ही आएगा, ठीक है। तो ये साइन हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का मतलब डिक्रीजिंग,
0 से 2 जैसे हम 1 पॉइंट पुट कर लें, तो यहाँ पे जैसे 1 पुट करेंगे x की जगह, तो ये 1 क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस साइन, और इसमें पुट करेंगे 1 तो -1 + 2, तो ये साइन आएगा प्लस का। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस ही साइन आएगा, तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। 2 से इन्फिनिटी में 3 पुट कर लेंगे, तो ये 3 है तो साइन प्लस का, और माइनस का 3 + 2। ठीक है, अब जो 3 है वो हो गया माइनस का, और प्लस में 2, तो ये -1 आएगा, तो साइन आ गया माइनस का। यहाँ प्लस लेना है, प्लस और माइनस, तो इसमें आ गया माइनस साइन, तो इस पे भी फंक्शन डिक्रीजिंग। तो इंटरवल हमने बताना था किस पे इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग वाला जो इंटरवल वो हो जाएगा 0 से 2। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे इसके कंप्लीट हो चुके हैं 6.2 एक्सरसाइज के।